हाय बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद येट अनदर चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप बाय संतोष यादव। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में शिक्षा देता है, जैसे कि डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प करना, और किसके बारे में हमें जानकारी देता है कि हमें किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी चाहिए और मेहनत करते करते कार्य करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाए। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रीच फॉर द टॉप इस विषय पर आधारित है कि सफलता उन्हें मिलती है जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं उनमें क्या होता है? विल पावर होती है। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन, ऑल दीज वर्ड्स आप याद रखेंगे और इनको आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके आंसर्स अच्छे बनेंगे। और फिर उसके लिए काम करते हैं। एक महिला पर्वतारोही के रूप में संतोष यादव की शिक्षा, परीक्षण और सफलता इस विचार का प्रमाण है। तो संतोष यादव पहली ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की जिन्होंने चोटी की चढ़ाई कंप्लीट करी। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल कार्य उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर जाने क्या जज्बा था। ठीक है, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। 2 बार वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं, 2 बार। was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। वो ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां पर अगर कोई बेटा पैदा होता है तो उसको मानते थे कि आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। लेकिन एक बेटी अगर पैदा होती थी, नॉट कंसिडर अ कर्स, उसको पाप नहीं माना जाता था, लेकिन उसको अच्छा भी नहीं माना जाता था। तो वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पे लड़का अगर पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं लोग, लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो इतने खुश नहीं होते लोग। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। तो ऐसे हालात में वो जन्मी थी। तो जब वो पैदा हुई थी तो वहां पे एक होली मैन, मतलब एक सन्यासी जी थे। तो उन्होंने क्या बोला, उनको लगा कि उनकी माँ को एक लड़का चाहिए, एक सन चाहिए। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सबको अचंभित करते हुए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर who was standing close by told him that they did not want a son। तो जो संतोष जी की दादी थी, उन्होंने क्या बोला, नहीं हमें लड़का नहीं चाहिए। तो सब लोग अचंभित हो गए कि वैसे तो समाज में ज्यादा पहले क्या होता था कि रूढ़िवादी विचारधारा होती थी, तो सबको लड़का चाहिए अपने घर में, तो लड़की किसी को चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं हमें लड़का नहीं चाहिए, तो ये बात जरा अचंभित कर देने वाली थी। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। अब जाहिर सी बात है कि जो सन्यासी जी थे वो भी अचंभित रह गए। नेवरदलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उन्होंने उस बच्चे को ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद दिया। एंड डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। तो उनका आशीर्वाद जो था वो कार्य में आया। द ब्लेसिंग, संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 sons, a sister to 5 brothers। तो संतोष के 5 भाई थे, 5। तो वो छठी पैदा हुई थी घर में और वो इकलौती लड़की थी अपने घर में। तो उनके 5 भाई हैं। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो वो हरियाणा में पैदा हुई थी, इस जगह में, जोनियावाड़ा नाम की जगह में उनका जन्म हुआ था। उनको संतोष नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब आप समझ लो संतोष। संतोष का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि भाई जिनके अंदर एक फीलिंग होती है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, जो सेटिस्फाइड होते हैं, अपने जीवन से सुखी होते हैं, तो वो है संतोषी। बोलते हैं ना संतोषी है ये बहुत, वो संतोष, राइट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वो पौराणिक तरीकों से खुश नहीं थी, वो थोड़ी अपने हिसाब से चीजें करने वाली थी। उनको ज्यादा
पुरातन काल की सोच की वो नहीं थी, वो मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की हैं। तो उनको अब हम आगे आगे पढ़ेंगे किस तरह उनको शिक्षा में बहुत ज्यादा शिक्षा हासिल ग्रहण करने में उनको इंटरेस्ट था। उन्होंने आगे चल के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग का मतलब पर्वतारोही बनने का कोर्स किया, और उसके बाद जाके उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और उनको विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो वो शुरुआत से ही अपने जीवन को अपने तरीके से जीती थी, वो किसी और की नहीं सुनती थी, वो अपनी सुनती थी। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो मन की, तो वो अपने मन की करती थी। वेर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, तो पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस कौन सी होती हैं, पौराणिक ड्रेसेस पोशाक पहनती थी बाकी लड़कियां। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो वो क्या पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटर्मिन्ड। मेरे अंदर क्या था, डिटर्मिनेशन थी। मेरे अंदर इस बात का मैंने दृढ़ संकल्प किया हुआ था संकल्प उन्होंने किया हुआ था दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर सही दिशा में जाना है तो मुझे लोगों के हिसाब से नहीं चलना, लेकिन लोगों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलने वालों में से थी। संतोष's पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, मतलब वो धनी थे, ठीक है, who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. तो वो कौन थे, जमींदार थे। अब आपको पता है जमींदार लोग धनी ही होते हैं, तो उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, और उन्होंने संतोष को और उनके सारे भाइयों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छे स्कूलों में, इनफैक्ट दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों में उन्होंने उनको भेजकर उनकी शिक्षा ग्रहण करवाई। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो पुराना जो कस्टम, जो एक रिवाज होता था उनकी फैमिली का, संतोष हैड टू मेक टू डू विद लोकल विलेज स्कूल, तो उनको लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ गया, क्योंकि वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाई। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो लड़ेंगी। किससे लड़ेंगी, समाज से लड़ेंगी, अपने हक के लिए इन अ क्वाइट वे, शांति से, मतलब चुपचाप और शांतिपूर्ण तरीके से वो लड़ेंगी जब सही समय आ जाएगा, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, सही समय पर। तो उन्होंने वेट करा सही समय आने का, और उसके बाद उन्होंने सिस्टम, उन्होंने अपनी मांग रखी कि मुझे पढ़ना है और मुझे बाहर जाके पढ़ना है। उन्होंने अपने घर वालों को समझाया कि आप मुझे बाहर जाकर पढ़ने दें। एंड द राइट मोमेंट केम, तो राइट मोमेंट, सही समय कब आया, व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 बरस की हो गई थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, तो बाकी क्या होता था, लड़कियों की शादी हो जाती थी 16 साल की उम्र में। संतोष was also under pressure from her parents to do the same, तो वो अपने माता पिता से भी उसके प्रेशर में थी कहीं ना कहीं कि उनको भी शादी नहीं कर लेनी चाहिए, लेकिन उनको शादी नहीं करनी थी। ठीक है, उनके माता पिता ने उनको बोला था कि आप शादी कर लो, लेकिन संतोष को शादी नहीं करनी थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind, तो शादी इतना जल्दी वो नहीं करना चाहती थी। It was the last thing, वो आखिरी चीज थी जो उनके दिमाग में थी, उनको शादी इतनी जल्दी नहीं करनी थी। अगर आप 16 साल में शादी कर लोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी ना, आप तो बच्चे ही रह जाओगे, है ना। सो शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को एक वार्निंग दी, उन्होंने उनको धमका दिया, धमकी देना, दैट शी वुड नेवर मैरी, वो कभी शादी नहीं करेंगी, इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उन्होंने उनके माता पिता ने उनको ढंग से नहीं पढ़ाया तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली, तो उन्होंने स्कूल में, दिल्ली के स्कूलों में आके दाखिला ले लिया। तो संतोषी थोड़ी सी बोल्ड थी, काफी ज्यादा, वो किसी से डरती नहीं थी। उन्होंने अपने माता पिता को भी कहा कि आप मेरे को मेरी पढ़ाई लिखाई करवाइए, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, उससे पहले मैं शादी नहीं करने वाली। When her parents refused to pay for her education, तो जब उनके माता पिता ने मना कर दिया
रिफ्यूज मतलब मना कर देना, फॉर हर एजुकेशन, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करने से उन्होंने मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म द, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा आराम से ये बोला कि शी विल अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्ट टाइम पैसे कमाऊंगी, मैं आधा दिन काम करूंगी, आधा दिन मैं पढ़ाई करूंगी अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो जब कोई यहाँ तक कर गुजरने के लिए चला जाता है कि नहीं मैं पैसे कमाऊंगी उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, तो उनके माता पिता मान गए कि हम तुम्हारा भत्ता भरेंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, मतलब उनको और अधिक पढ़ने का शौक था, मतलब उनको पढ़ाई पसंद थी, उनको पढ़ना पसंद था। एंड विद हर फैमिली स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। मतलब अर्ज क्या होता है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो उनकी जो इच्छा थी उससे भी घर वालों को भी पता चल जाता है ना, फिर किसी को अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो वो भी घर वालों को पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन अगर किसी को पढ़ना पसंद है तो वो भी हमारे माता पिता को पता होता है कि किसको पढ़ना लिखना पसंद है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, उन्होंने अपनी 11वीं 12वीं की परीक्षा पास करी और कहाँ चली गई, वो जयपुर में चली गई और वहां जाके उन्होंने महारानी कॉलेज में वो चली गई और उन्होंने कस्तूरबा हॉस्टल में दाखिला ले लिया। तो इस तरीके का हॉस्टल उनका था, इस कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला ले लिया। अब यहाँ से उनके जीवन में ना क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे उनका जीवन एक नया मोड़ ले लेता है, क्योंकि वो संतोष बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स। तो वहां पे अरावली हिल्स हैं जयपुर में, तो ये दिखती थी वहां से, उनके हॉस्टल से वो उन पहाड़ों को देख पाती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं जो गांव के लोग होते थे उनको अपने कमरे से देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और उसके बाद वो चोटी पर चढ़ जाते थे और थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर उसको चेकआउट करूं, खुद जाकर मैं देखूं कि आखिर वहां पे क्या है, ऐसा उस चोटी पे ऐसा क्या है जो लोग वहां पर जाते हैं। आई फाउंड नो बडी, मैंने किसी को नहीं पाया, मतलब मैंने वहां जाके किसी को नहीं देखा एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो वहां कौन थे, पर्वतारोही थे। कौन थे, पर्वतारोही थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे अचंभा हुआ ये जानकर, दैट दे आंसर मी इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा, उन्होंने मुझे और ज्यादा बोला कि नहीं आप भी आ जाओ, आप भी हमारे साथ क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई स्टार्ट कर दो। चढ़ाई शुरू करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो शी वॉज मोटिवेटेड, शी वॉज फीलिंग मोटिवेटेड, देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कभी भी उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात तत्पश्चात उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। तो उन्होंने बताया फिर कि उनका कैसे कैसे सेमेस्टर जो था जयपुर में खत्म हुआ। भाई जब सेमेस्टर खत्म होता है तो उसके बाद कॉलेजेस में क्या होता है, आपका जब सेमेस्टर खत्म होता है तो आपको उसके बाद 2-3 महीने की छुट्टी मिलती है, 2-3 महीने का अवकाश मिलता है। तो उस समय में वो कहाँ चली गई, उत्तरकाशी चली गई इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जहाँ पे उनको पर्वतारोही बनने का शौक था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिटरमिन कर लिया था कि वो माउंटेनियरिंग करने वाली है, क्योंकि उनको उसका शौक था। And I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. तो वो घर नहीं गई क्योंकि उनका कोर्स भी तभी खत्म हुआ था, सेमेस्टर भी तभी खत्म हुआ था, और उनको उसी समय में एक दिन के बाद ही मतलब उनको वहीं पे पहुंचना था। तो वो अपने घर ना जाकर वो डायरेक्ट कहाँ चली गई, उत्तरकाशी चली गई। आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और डायरेक्ट वो कहाँ चली गई, ट्रेनिंग का भाग बनने चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी, उन्होंने माफी मांगने के संदर्भ में अपने पिता को क्या लिखी, एक चिट्ठी लिखी। टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, जिनके परमिशन के बिना, जिनकी सहमति के बिना
उन्होंने क्या किया था, एडमिशन लिया था, एनरोल्ड करा था उत्तरकाशी में। जाहिर सी बात है, जैसे आजकल क्या है, कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो एक समय के लिए नए होते हैं। अगर आज कोई बच्चा बोलता है कि मुझे सपोज करो मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है या मुझे गेमर बनना है, तो शायद उसके माता पिता उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस चीज में मना कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई वो शौक की बात थी कि आपको तो पर्वतारोही बनना है या आपको पहाड़ चढ़ने हैं, तो जाहिर सी बात है माता पिता उस चीज पे अग्री नहीं करते, इसीलिए उन्होंने उनको नहीं बताया, अपने माता पिता को उन्होंने नहीं बताया। देयर आफ्टर, तत्पश्चात, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, उसके बाद वो हर साल, एवरी ईयर किसी ना किसी जगह पर गई, किसी ना किसी एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान पर गई, ठीक है। तो वो हर साल किसी ना किसी नए अभियान पर जाती थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। तो उनका क्या हुआ, रिमार्केबल, बहुत ज्यादा बेहतरीन उनको रेजिस्टेंस, उनकी शरीर में ना इसकी ये आ गई कि उनको अफेक्ट नहीं करता था इजीली, वो बहुत ज्यादा, उनको कोई भी चीज बहुत ज्यादा जो हाइट थी उससे जैसे डर लगता है तो उनको डर नहीं लगा। कोल्ड होता है, ज्यादा ठंड से उनको अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो उनको ये सब नहीं हुआ, ये सब उनको इसकी आदत हो गई, उसने उनके शरीर में इस चीज की रेजिस्टेंस आ गई, उनके शरीर में आदत बन गई उन चीजों को झेलने की। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. तो वो, उनके अंदर क्या चीज थी, आयरन विल, मतलब उनके अंदर इतना ज्यादा संकल्प था, दृढ़ संकल्प था। फिजिकल इंश्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता थी, एंड एन अमेजिंग टफनेस, और मानसिक क्रूरता भी थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने बार बार अपने तेज को, अपने क्वालिटीज को उन्होंने प्रूव करा, उन्होंने बार बार ये साबित करा कि उनके अंदर कितना ज्यादा शारीरिक सहनशीलता है। आप खुद सोचो, जब लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियों का क्या रहता है, उनको बहुत सारी अलग छोटी छोटी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वॉशरूम्स नहीं मिलते हैं, वो आप पहाड़ों पे चले जाओ, अब वो तो भाई माउंट एवरेस्ट है, वहां पे कहाँ आपको मिलेगा वॉशरूम, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। आप अगर ऐसे परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते तो आप माउंटेनियरिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन तब भी उन्होंने इतना ज्यादा, उनके अंदर सहनशीलता थी कि उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव करा, अपने आप को बार बार साबित करा। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। तो इसका उनको परिणाम फल स्वरूप कब मिला, सन 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। तो केवल 4 साल के बाद, जब वो 4 साल तक पर्वतारोही थी, जब 4 साल से वो कर रही थी पर्वत पे चढ़ने का काम, वो चढ़ाई बढ़ाई करती रहती थी, उसके 4 साल बाद उनको अपनी मेहनत का फल मिला, जब वो वाकई में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। तो अरावली माउंटेनियर्स से जब उन्होंने पूछा था, अरावली के पर्वतारोहियों से जब उन्होंने पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन, आपको आपके साथ चल सकती हूँ, उसके मात्र 4 साल बाद उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। एट बैली, सिर्फ मात्र 20 ईयर, सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुकी थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और ये कार्य करने वाली वो अपनी उम्र की पहली महिला थी। If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। तो उनके अंदर कुछ कुछ खासियत थी, कोई इंसान अगर इतना आगे पहुंचता है तो उसके अंदर कोई क्वालिटीज होती हैं जो उसको आगे पहुंचाती हैं। तो ये क्वालिटीज उनके अंदर कौन कौन सी थी, क्लाइंबिंग स्किल्स, वो बहुत अच्छे से उनके अंदर, चढ़ाई की कला उनके अंदर बहुत अच्छी थी, अच्छे से चढ़ जाती थी। फिजिकल फिटनेस, वो एकदम शारीरिक रूप से फिट थी, शारीरिक फिटनेस, फिटनेस तो समझते हो आप।
एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है आपको। कभी ठंड लग रही है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, कितने समय तक आप भूखे रह रहे हो, आपको चढ़ाई करते जाना है, ये हर किसी के बस की बात वाकई में नहीं होती है। हम लड़कियों से लड़कियों में क्या है कि आपके अंदर जज्बे से ज्यादा, आपके पैरों से ज्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप दिमागी, आपके अंदर मानसिक बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानसिक बल होना चाहिए, तभी आप ऐसे कार्य को, ऐसे कठिन और कठोर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और वो दूसरों की इतनी सहायता करती थी, एक साथ कार्य करने का जो उनका एक जज्बा था, वो उनको बहुत ज्यादा, दूसरों को भी बहुत ज्यादा पसंद था। जो दूसरे पर्वतारोही थे, उनको भी उनका ये जज्बा बहुत ज्यादा पसंद था। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, तो 1992 में जब उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। तो उस समय उन्होंने एक ऐसे पर्वतारोही की बहुत अधिक सहायता करी हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो साउथ पोल आई थिंक वर्ल्ड का फोर्थ हाईएस्ट पीक है, और वहां पर वो एवरेस्ट के पास ही है। तो वहां पे एक क्लाइंबर, एक पर्वतारोही था, वो बीमार हो गया था, उसकी उन्होंने इतनी सहायता करी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। तो वो अम, दुखद ये चीज ये हुई कि वो उनको बचा नहीं पाई, लेकिन उन्होंने उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाया। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. लेकिन उन्होंने किसी और चढ़ने वाले की सहायता की। सोचो, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है जब आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हो। उन्होंने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, हमें ही सांस नहीं आ रही है, उन्होंने अपना ही ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, मोहन सिंह को दे दिया। अब आप खुद सोचो कितना टफ होता होगा, पीठ पे ऑक्सीजन के सिलेंडरों को टांग कर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, वहां पे सांस नहीं आती है। who would have met with the same fate had she not given her oxygen। अगर वो अपना ऑक्सीजन उनको नहीं देती, तो वो भी, उनके साथ भी यही हो जाता, उनकी भी हालत खराब हो जाती। विद इन 12 months, 12 महीने में, संतोष फाउंड हर सेल्फ a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them। उसके बाद इंडो नेपालीज एक संगठन था, ऐसा कुछ अभियान टाइप का था और संगठन था, जहां पर उनको आमंत्रित किया गया, और वो वहां पे उसका भाग बनी। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और एक बार नहीं, वो दूसरी बार भी चढ़ी इसके बाद, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड। और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ भी हो जाता है जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हो। लैंडस्लाइड जो जाती हैं, कितने लोग धंस के मर जाते हैं, और कितने ही लोग ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। इतनी ठंड होती है वहां पर, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके जाने, आपको सारी किट्स अपनी कैरी करके जाना है, ये सारे उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार करके दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वो चढ़ी, एंड सिक्योरिंग फॉर herself एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वो पर्वतारोही इतनी खतरनाक पर्वतारोही, इतनी अच्छी पर्वतारोही थी कि एक बार तो किसी से चढ़ा नहीं जाता, वो दो दो बार चढ़ के उन्होंने भारत का नाम रोशन करा है। तो उन्होंने बेसिकली भारत का नाम रोशन किया है अपने इस कार्य से। पूरी दुनिया में उनका नाम बना ना, कि उन्होंने किया, और उनकी वजह से भारत का भी नाम बना। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, और इन्हीं उनकी जितनी अचीवमेंट्स थी, उनकी इतने जो अच्छी चीजें जो उन्होंने करी, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला, उनको पद्मश्री का पद हासिल हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य करे थे, इसके लिए उनको हमारे राष्ट्रपति ने पद्मश्री का से सम्मानित करा। डिस्क्राइबिंग ऑफ फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो अपने मन की उन्होंने क्या महसूस करा, ठीक है, वो क्या महसूस कर रही थी जब वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। तो संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। मुझे थोड़ा समय लगा ये सोचने समझने के लिए कि मैं वाकई में इतनी ऊंची चोटी पे आकर खड़ी हो गई हूँ। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, फिर मैंने क्या किया,
जो झंडा उनके पास था उसको उन्होंने निकाल कर, पहले वो कर्ल था उसको उन्होंने ठीक किया और वहां पे उन्होंने वो झंडा गाड़ दिया एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटी पर मैंने भारत का झंडा जब टांगा तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव हुआ। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल, इसको बताया नहीं जा सकता। वो फीलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है। इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आध्यात्मिक मोमेंट था उनके लिए। इट वॉज अ ट्रूली आध्यात्मिक मोमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उनको बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ। भारतीय नागरिक होने के नाते उनको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उनको भारतीय होने से ज्यादा भारत को उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा उत्कट एनवायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण विद है। उनको पर्यावरण से इतना प्यार था तो उन्होंने उसको बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब भी लोग ऊपर जाते हैं तो कचरा फैला देते हैं, तो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज भी वो लेकर आई नीचे। वो बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से संतोष यादव ने हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे पूरे देश को, पूरे भारत को ऐसी महिला पर गर्व करना चाहिए। इसके बाद जो की टर्म्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हाय बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ की टर्म्स के साथ जो कि हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इन लाइन विद, निम्नलिखित या उसके अनुसार, किसी चीज के अनुसार अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं इन लाइन विद। द लास्ट थिंग का अर्थ होता है कम से कम महत्वपूर्ण बात करना, राइट। चेक इट आउट करने का मतलब है पता लगाना, किसी भी चीज की सच्चाई को, किसी भी चीज की ट्रू आप तरीके से कह सकते हो रियलिटी को पता लगाने को हम कहते हैं चेक इट आउट। हेडेड स्ट्रेट, किसी चीज की ओर गए हुए चीज को बोलते हैं, किसी चीज की ओर जाने को हम बोलते हैं हेडेड स्ट्रेट। टॉप ऑनर्स, सर्वोच्च पुरस्कार को क्या बोलते हैं, टॉप ऑनर्स। सिंक इन, जिस कार्य को समझा जाए, दैट इज सिंक इन। हेल्ड इट अलोफ्ट, उसे ऊंचा रखना, ऊंचा रखने को। फर्वेंट, मजबूत और ईमानदार होना। द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट मतलब पल की विशालता, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके इस चैप्टर की रीडिंग लगाना। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। संतोष की लाइफ से रिलेटेड ये जो चैप्टर है इसको अब आप कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस चैप्टर की आप दोबारा से रीडिंग लगाइए और उसके बाद हम अगली वीडियो में इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।